हाय स्कॉर्पियोज, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोग के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 1 अप्रैल टू 10 अप्रैल 2025। तो देख लेते हैं क्या है आप लोग के लिए मैसेजेस। और ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, तो मेल और फीमेल दोनों के लिए ही है। इसमें से भी सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट करें ये जरूरी नहीं है। ओके, Love messages for Scorpio from 1st to 10th of April 2025. Love messages for Scorpio यानी वृश्चिक राशि from 1st April to 10th of April 2025. ओके स्कॉर्पियंस, तो आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इस समय आप दो चीजों में डील कर रहे हैं और उसमें से एक में से आपको निकलना है, ठीक है। क्योंकि एक जो भी दूसरी चीज है, हो सकता है वो काम हो सकता है वो ऑफिस हो आपका, वहां एनवायरनमेंट टॉक्सिक है, वहां पे आपको एप्रिसिएशन नहीं है। वहां पे जो लोग आपको पहले चढ़ा के रखते थे या पहले आपको सपोर्ट करते थे, अब वो लोग आपको सपोर्ट नहीं करते हैं, वो आपको डाउन कर रहे हैं। आपके लिए गॉसिप हो रही है, आपके लिए नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा रहा है ताकि आप हेल्पलेस फील करें, ठीक है। और आप में अभी स्ट्रेंथ नहीं है फाइट करने की। अब ये एनवायरनमेंट में आपको ऐसा लग रहा है कि गिव अप ही कर देना चाहिए, छोड़ ही देना चाहिए। हो सकता है ये जॉब हो, क्योंकि आपने डिसाइड कर लिया है कि मैं कट ऑफ करूंगी अपनी लाइफ से उन लोगों को जो मुझे सर्व नहीं कर रहे हैं, और उन लोगों से मैं अब बात नहीं करूंगी या रिश्ता नहीं रखूंगी या रखूंगा जो लोग मेरे लिए नहीं खड़े हैं या जो लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जो लोग मुझे पसंद नहीं कर रहे हैं। तो आपने ये डिसाइड किया है और आप दो में बिल्कुल बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। ना घर बैलेंस हो पा रहा है, ना काम बैलेंस हो पा रहा है, क्योंकि काम में तो अड़चने बहुत पड़ रही हैं, परेशानियां बहुत हैं। फिर भी आपने अपनी मेंटल स्टेट को शांत रखा हुआ है और सब्र रखे हुए हैं कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, या कुछ दिन तक मैं रिएक्शन नहीं दूंगी। अभी के लिए मैं कोई रिएक्शन नहीं देने वाली या देने वाला, क्योंकि आप कुछ प्लान कर रहे हैं। आपके माइंड स्पेस में आप प्लानिंग कर रहे हैं दूसरी कोई जॉब ज्वाइन करने के लिए। आपने एक डिसीजन तो ले लिया है, मन तो बना लिया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, उसमें भी दो ऑप्शंस हैं। हो सकता है आपने पास्ट में कहीं इंटरव्यू दिया हो या कहीं आपने किसी बिजनेस के बारे में सोचा हो कि साइड बाय साइड में नौकरी के साथ कोई बिजनेस भी करता रहूंगा या करती रहूंगी, या किसी के साथ कोलैब। क्योंकि यहाँ पे एक ट्रैवलिंग एनर्जी भी आई है कि जैसे हम किसी और शहर में कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट या आना जाना या इस टाइप का कोई बिजनेस होगा, इसके साथ ही करेंगे। ऐसा आपने पास्ट में सोचा था, बट वो मैनेज नहीं हो पा रही हैं दो चीज़ें, तो आप अपनी नौकरी छोड़ेंगे एंड वो चीज़ कंटिन्यू रखेंगे। यस, आप डिसाइड कर, क्योंकि ये आपके मनचाहा है, ये इससे आपकी विश फुलफिलमेंट होती है, इसमें आपका दिल लगता है, इसमें आपका मन लगता है और इसमें से आपको सेटिस्फेक्शन बहुत मिलता है, ठीक है। और ये इसमें से जो ये टॉक्सिक एनवायरनमेंट है या जो टॉक्सिक जॉब है, इसकी वजह से बहुत एंजाइटी हो रही है, प्रॉब्लम्स हो रही हैं, यहाँ आपकी कोई कदर नहीं है, वैल्यू नहीं है। तो मोस्ट प्रोबेबली आप ये जॉब क्विट करके एक नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे। देखो, फूल आया है एंड किंग ऑफ कप्स आया है, तो यहाँ इमोशनल होके आप एक डिसीजन लेंगे एंड वो डिसीजन यही होगा कि आगे चल के देखा जाएगा जो होगा। एंड ये डिसीजन लेने के बाद आप नया स्टार्ट भी कर देंगे अपना बिजनेस या कोई जॉब नई, उसमें आप फिर
सेटिस्फाइड हो जाएंगे, मेंटली रिलैक्स हो जाएंगे और अपनी फैमिली के साथ आप टाइम स्पेंड करेंगे। आप अपनी शादी पे भी ध्यान नहीं दे पा रहे थे, आप अपने घर गृहस्थी पे भी ध्यान नहीं दे पा रही थी, तो फिर आप अपनी फैमिली पे ध्यान देंगे। हो सकता है आप छुट्टियों पे जाएं अपनी फैमिली के साथ कहीं, क्योंकि यहाँ एक ब्लेस्ड फैमिली आई है, यहाँ पे शादी आई है जिसमें आप खुश हैं, हैप्पी हैं और अपने पे भी ध्यान देंगे, सेल्फ लव में जाएंगे या जाएंगी, पार्लर जा सकती हैं और अपने ऊपर स्पेंड कर सकती हैं मनी, कुछ खरीद सकती हैं ब्रांडेड। तो यहाँ पे अच्छा लग रहा है आपको, ये एनवायरनमेंट हल्की हो जाएंगी, लाइट हो जाएंगी। इतने टेंशन भरे वक्त से आप गुजरी हैं तो ये चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, तो आप रिलैक्स हो जाएंगी। एंड मैजिशियन आया है, पहले आपने जिस सिचुएशन पे गिव अप कर दिया था उसी सिचुएशन में एक रिवाइवल होगा। मैजिशियन इज लाइक विल पावर बहुत स्ट्रांग हो जाएगी आपकी, अकेला ही काफ़ी हूँ वाली फीलिंग आएगी कि आई कैन हैंडल एवरीथिंग ऑन माई ओन। आप अपने आप ही सब चीज़ें, आपके पास सारे रिसोर्सेस अवेलेबल होंगे, आप जैसा चाहेंगे उसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पे बहुत अच्छी एनर्जी आई है मैजिशियन की, एज वेल एज यहाँ पे फाइनेंशियल कंडीशंस भी बेटर होंगी आपकी। आप लग जाएंगे बिल्कुल अपने काम में, क्योंकि ये मनचाहा काम है ना, एस ऑफ कप्स आया है, तो यहाँ पे आप लग जाएंगे, ठीक है। एंड एनवायरनमेंट देखो चैलेंजिंग बहुत ज़्यादा रहेगा, बट उसमें फिर भी आपकी विल पावर के आगे तो देखो कुछ है नहीं। तो एनवायरनमेंट चाहे जितना भी चैलेंजिंग रहे, आप बहुत पैशनेट रहेंगे अपने काम के प्रति और आप उसमें स्टार्ट तो कर ही देंगे और एनर्जी और पैशन के साथ स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। रिलेशनशिप में क्या है, ये तो उन लोग के लिए था जो मैरिड है और जो काम में परेशान थे और जो मैनेज नहीं कर पाए। अब मैं लवर्स का बता देती हूँ। लवर्स के लिए भी एक नया प्रपोजल आएगा उनकी लाइफ में। उनके पास्ट रिलेशनशिप में तो देखो कम उम्मीद है, वहां पे जो आपके पार्टनर हैं वो हैंगमैन की एनर्जी में है। हैंगमैन मीन्स उन्होंने सब भगवान पे सरेंडर कर दिया है, उनको अभी वापस नहीं आना है आपके पास। अभी के लिए वो जैसी भी पोजीशन में हैं वो कंफर्टेबल हैं, उनको आपके पास वापस नहीं आना है, उनको आपसे बात नहीं करनी है। उन्होंने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट किया है, ना वो आपको मैसेज करेंगे ना वो आपको कॉल करेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पेन में हैं, हील नहीं हुए हैं। उनके पास भी ऑप्शंस बहुत अवेलेबल हैं, हो सकता है आप एक ऑप्शन हो उनमें से, बट आप पे वो फोकस्ड नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि आपके साथ फ्यूचर नहीं है, या फ्यूचर पोटेंशियल के लिए उन्हें दिख रहा है कि कोलैबोरेशन अच्छा नहीं जाएगा, टीम वर्क अच्छी, क्योंकि हो सकता है एक और ऑप्शन भी है उनके पास, तो वो भी दो में डील कर रहे हैं, तो एक आप एक वो, तो आपके साथ फ्यूचर नहीं देखते हैं, इसलिए उन्होंने गिव अप किया है आपकी सिचुएशन पे। फिलहाल के लिए वो कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं आपके लिए। एंड अभी हीलिंग उनकी स्टार्ट हुई है, हो सकता है बहुत ज़्यादा हर्ट हो, तो हर्ट एनर्जी आई है उनकी और वो नहीं आना चाहते आपकी तरफ। आपकी लाइफ में कोई नया ही एंटर करेगा और उसके साथ आप हैप्पी रहेंगे, खुश रहेंगे, उसके साथ एक न्यू बिगनिंग होगी जो इमोशनल होगी और वो इंसान आपको कन्विंस कर लेगा, उसको बहुत अच्छे से बात करना आता है और जैसा चाहता है वो कर लेता है। तो ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा जो आपसे फिजिकली अट्रैक्टेड है, बहुत ज़्यादा पैशनेट है, बट आपको भी हीलिंग रिक्वायर्ड है। आप भी बहुत पास्ट के ये ट्रॉमास से और ब्रेकअप से हील्ड नहीं है पूरी तरीके से। ऑल्दो ये इंसान आएगा तो खुशियाँ बहुत आएंगी, आप भी लाइट हो जाएंगे। ये इंसान काफ़ी अच्छा रहेगा आपकी लाइफ में अगर आप इसे वेलकम करते हैं तो, क्योंकि प्रकृति भेजेगी, लवर्स आया है, तो यहाँ पे आप दोनों डेस्टाइन्ड पार्टनर्स हैं। लेकिन वही मैंने कहा ना, आप हील्ड नहीं है तो आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे, बट अच्छा रहेगा। आपको तो वापस अपने पार्टनर के पास ही जाना है जो पास्ट में जिनसे ब्रेकअप चल रहा है, वही आपकी पूरी दुनिया है, उन्हीं के बारे में आप सोचते रहते हैं। बट आपकी लाइफ में कोई नया भेजेंगे भगवान जी, जिनके लिए आपको प्रिपेयर होना है। यस, आपके मन में ये है कि आप अपने पार्टनर से क्वेश्चन आंसर करें, उससे पूछताछ करें और मिलने जाएं, क्योंकि वो
आपके विश फुलफिलमेंट है, बट उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स आएगा नहीं। अगर आप चाहेंगे भी बात करना तो वहाँ से रिस्पॉन्स बिल्कुल नहीं आएगा। आप मैसेज भी करेंगे या कॉल भी करेंगे तो रिप्लाई नहीं आएगा स्कॉर्पियोस, ठीक है। तो अब बेटर है कि आप नए पे ही जाएं। आपकी लाइफ में अगर कोई नया आता है तो आप उसे वेलकम करें, पुराने को भूल जाएं, ठीक है स्कॉर्पियोस। तो ये थे आप लोग के लिए मैसेजेस। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए मेरे चैनल अमेजिंग टैरो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय।